रैंकर्स 30 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में इस टेस्ट का पहला एक पार्ट है, उस पार्ट में 1 से 50 तक का क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है हिंदी का। अब जो है नेक्स्ट ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले जो भी इस पार्ट को देख रहे हैं, इससे पहले इसका पहला वाला पार्ट को जाके देख लें। वो प्लेलिस्ट में आपको रैंकर्स 30 यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या तो वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल पे हर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो 50 तक का डिसीजन आपका 50 क्वेश्चन तक का आपका डिस्कशन हो चुका था। अब हम लोग जो है 51 पे आते हैं। 51 में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि बोल रहा है क्या, धीरे धीरे, कब, पर्याप्त, अवश्य क्या है। देखिए ये सब जितना भी है वो क्या है, जैसे क्या है बोलते हैं क्या, धीरे धीरे चलना। इसका मतलब चलना क्रिया है, धीरे धीरे उसका विशेषता बता रहा है। इसका मतलब क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया का विशेषता बता रहा है। जैसे बोलते हैं पर्याप्त, पर्याप्त क्या है, जैसे कि पर्याप्त काम, ठीक है ना। पर्याप्त ये पर्याप्त काम नहीं है। बोलते हैं अवश्य आना, इसका मतलब ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया का विशेषता बता रहा है। तो इस 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 52 में क्या है, अथाह। अथाह मतलब क्या होता है, अथाह मतलब विशाल होता है। जैसे बोलते हैं ना कि अथाह समुद्र है, ठीक है ना, इसका मतलब विशाल समुद्र है। तो विशाल गहराई भी होगा। तो ये क्या होगा, अथाह का पूछ रहा है कि विलोम शब्द क्या होगा, विलोम मतलब उल्टा। अब देखिए अथाह का क्या होगा, मतलब कि बहुत, जब विशाल है तो क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। तो देखिए पहला में क्या हुआ, छिछला। हम लोग जानते हैं क्या, गहरा, गहरा का क्या है अपोजिट, मतलब क्या, विलोम शब्द गहरा का क्या है, छिछला। छिछला मतलब क्या, नगण्य। तो क्या है ये अथाह का, अथाह का जो है विलोम शब्द क्या होगा आपका, छिछला। छिछला मतलब नगण्य, ठीक है। 52 का ए। 53 का क्या आ जाता है, ग्रस्त। ग्रस्त का विलोम शब्द, ग्रस्त मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से जो, मतलब कि जकड़ लेना, मतलब कि ग्रसित होना। जैसे बोलते हैं कि बीमारी से वो ग्रसित हो चुका है, मतलब कि बीमारी उसको जकड़ लिया है। तो ग्रसित मतलब क्या है, अब इसका विलोम शब्द पूछ रहा है, तो इससे मतलब क्या है, इससे छुटकारा पाना। तो क्या है, ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, छुटकारा, ठीक है ना। मुक्त, मुक्त, ए में क्या है, मुक्त, ग्रस्त का मुक्त, ठीक है। 53 का हो गया आपका ए। उसके बाद हम लोग आते हैं 54। 54 में क्या बोल रहा है आपका कि निम्न बोलियों में से कौन सा भालू का है, कौन सा बोली भालू का है। अब देखिए क्या कि हर एक बोली को हम लोग तो जानते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन तब पर भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। जैसे क्या है कि सुअर का बोली क्या होता है, केकना, ठीक है ना, केकना सुअर का होता है। कुछ कुछ हम लोग बोली याद रखते हैं, जैसे कुत्ता का भू भू करता है, मियों बिल्ली का है। उसी तरह है सुअर का क्या है, केकना। हाथी का क्या है, हाथी का है चिघड़ता है, चिघड़ना मतलब हाथी का चिघड़ना है, ठीक है ना। तो ये हाथी का हो गया। अब ये आपका देखिए किकियाता, किकियाना किसका हो गया है, खरगोश का हो गया है। तो अब ये खो खो बचता है, खो खो किसका हो गया है, भालू का। तो भालू का क्या हो गया, खो खो। तो 53 का, 54 का आंसर क्या हो गया, ए, खो खो, ठीक है। अब 55 में आते हैं। 55 में क्या है, अलंकार। देखिए 55 में क्या है कि जेते तुम तारे तेते नम में न तारे। इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है अलंकार में, एक चीज़ जानिए, किसी कब किसी लाइन में आपको क्या मिलेगा, एक जो है शब्द का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन मिलेगा, मतलब बार बार दोहराया जाता है उस शब्द को, ठीक है ना। मतलब उसका हर एक बार मतलब अलग होता है, अर्थ अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या, तारे, यहाँ पे भी तारे, मतलब एक ही शब्द है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, जेते तुम तारे, मतलब कि किसी आदमी के लिए बोला जा रहा है कि जिस तरह तुम तारा हो उस तरह आसमान में कोई तारा नहीं है, मतलब कि एक तरह से उसका जो है बड़ाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जब मतलब कि दो या दो से अधिक मतलब शब्द जो है आते हैं और सबका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है ना। मतलब एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार जो है दोहराया जाता है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग हो जाता है, तो उसको क्या, कौन सा अलंकार बोलते हैं हम लोग, यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार। तो 55 का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना, 55 का ए, यमक अलंकार। 56 का देखिए क्या है, 56 का क्या है,
आए हूँ मधुमक्ष, क्या है, मधुमास के प्रियतम। देखिए मधुमास के प्रियतम एहे नाही, आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहे नाही। देखिए यहाँ पे मधुमास के प्रियतम, मधुमास के प्रियतम यहाँ 2 बार आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो प्रीतम है, ये जो प्रियतम है, मधुमास जो है, इसका दोनों में अलग अलग मतलब है। तो यहाँ पे क्या है, 2 शब्द, एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा, यमक अलंकार, मतलब कि 56 का भी मेरा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। अब 57 में देखते हैं। 57 में क्या है, चरण चोट चटकन चकोट। यहाँ पे देखिए चो 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 चो, मतलब कि हर एक शब्द जो स्टार्ट हो रहा है, हर एक शब्द का आरंभ में क्या है, चो लगा हुआ है। तो जब भी किसी शब्द में एक ही अगर वर्ण का मतलब कि रिपीटेशन हो जाता है, एक ही वर्ण अगर बार बार आने लगता है, तो इस तरह का अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। जैसे कि चंदू के चाची ने चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चिताई, तो मतलब चो 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 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। 57 का क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए क्या है 58 में, क्या है, चीर जीवो जोरे जुरे, मतलब कि यहाँ देखिए न स्नेह गंभीर, ठीक है ना, विष भानुज हर के, ठीक है, हलधर के वीर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे जब एक ही चीर है लेकिन उसके लिए देखिए यहाँ पे गंभीर, विष भानु, क्या है, विष भानुजा और वीर। देखिए एक ही, जब देखिए एक क्या होता है, श्लेष अलंकार और जो है यमक अलंकार में अंतर क्या होता है। यमक अलंकार में क्या होता है कि वो जो शब्द होता है वो 1 से 2 बार आता है, ठीक है ना, मतलब कि उस शब्द का 2 बार लिखा जाता है। लेकिन क्या होता है, दोनों बार का क्या होता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन क्या होता है, श्लेष में एक शब्द जो है एक ही बार लिखा जाएगा लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होगा। मतलब क्या, शब्द को एक ही बार लिखा गया है लेकिन उसका परिस्थिति में अलग अलग, परिस्थिति में अलग अलग उसका अर्थ होगा। तो इस तरह का जब मतलब कि परिस्थिति आएगा तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। तो इसमें भी देखिए यही चीज़ है। इसमें बोल रहा है कि चीर, देखिए यहाँ पे क्या है कि चीर जो है, चीर उसका देखिए क्या है, गंभीर, विष भानुजा और वीर, यही इसी का देखिए 3 तरह का अर्थ चुना गया है। तो इसका मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ जो है 3 तरह से चुना गया है। ठीक है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, यमन नहीं होगा, श्लेष होगा। इसमें यमन होता है तो क्या होता है, चीर ही 3 बार रिपीट होता है, चीर यहाँ भी लिखा रहता है, चीर यहाँ भी लिखा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही बार है लेकिन उसका अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए क्या, कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है। तो 58 का क्या हो जाएगा मेरा, बी। अब देखिए 59 का क्या दिया हुआ है, 59 का बोल रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी है। देखिए ये तो उपन्यास आपको मतलब एक तरह से याद करना पड़ेगा, मतलब देखा हुआ रहना चाहिए तभी आप बता पाएंगे। तो एक देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है ना, रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है। अब देखिए अजात शत्रु, अजात शत्रु जो है ये लिखा हुआ है किसने, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, ये जयशंकर प्रसाद, जयशंकर। तो एक देखिए अजात शत्रु ही होगा इसका, क्योंकि बाकी बात जितना है सब जो है वो लिखा हुआ है किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना, बी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो इसका आंसर 59 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब 60 का आंसर देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। ठीक है ना। तो इनका क्या है, निबंध आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो निबंध इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, क्या है, कछुआ धर्म। ठीक है ना। उसके बाद इसका जो है हिंदी, पुरानी हिंदी, ये है देवान प्रिया, इसका ये भी है, मतलब उपयुक्त सभी है। मतलब इसका क्या है, इसका साइड का क्या हो जाएगा, डी आंसर। साइड का क्या हो जाएगा, डी, मतलब सभी। अब देखिए 61 में क्या है, उसने कहा था कहानी, ये चंद शर्मा गुलेरी जो ऊपर में आप देखे थे, चंद शर्मा गुलेरी की क्या विशेषता है। देखिए उसने कहा था कहानी बहुत ज़्यादा इनका फेमस है, क्योंकि इस कहानी में एक तरह से समझिए कि हर एक रस, बोलते हैं ना अलग अलग रस के कवि होते हैं, वीर रस के कवि होते हैं, प्रेम रस के कवि होते हैं, लेकिन इस कहानी में
हमको क्या देखने को मिलता है, वीरता भी देखने को मिलता है, प्रेम भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, बलिदान भी देखने को मिलता है। मतलब इस ऐसा एक रचना है इनका कि हर एक चीज़ इसमें देखने को मिलता है, ये इसकी विशेषता है। इसीलिए पूछा भी गया है कि इनकी विशेषता क्या है। इसमें क्या होता है, प्रेम भी देखने को मिलता है, बलिदान भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे आक्रामकता, युद्ध भी देखने को मिलता है हमको, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी। 61 का क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए 62 का क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है क्या, अर्धनारीश्वर। मतलब इसका अगर संधि विच्छेद आप करें तो क्या होगा, अर्ध प्लस नारी प्लस ईश्वर, अर्ध प्लस नारी प्लस ईश्वर, ठीक है ना। रचना रामधारी सिंह दिनकर का है। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो लिखा गया है ये किस तरह का है, मतलब ये निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या है। तो ये जो है इनका, ये इसलिए ज़्यादा फेमस है इनका क्योंकि इसमें जो है नारी का जो है ईश्वरीय रूप का वर्णन किया गया है। मतलब कि एक ईश्वर के रूप में नारी का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें ये एक निबंध है, ठीक है ना, निबंध लिखा गया है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 का ए। अब देखिए क्या है यहाँ पे, 63 का देखते हैं। 63 में क्या है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं। देखिए रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि रोज शीर्षक की कहानी के कहानीकार जो हैं वो आपका मिलेगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, ठीक है ना। अब इन्हीं को क्या हम लोग बोलते हैं, अजेय के नाम से बोलते हैं, अज्ञेय के नाम से। तो इनका क्या हो जाएगा, या तो सच्चिदानंद दिया हुआ रहेगा आपको, हीरानंद, या तो अज्ञेय का नाम दिया हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या है, 63 का आंसर हो जाएगा ए, 63 का ए। उसके बाद जो है हम लोग 64 का देखते हैं। 64 में क्या है, एक लेखक और एक पत्र। देखिए यहाँ पे एक लेखक और एक पत्र बोल रहा है, शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ये एक जो है एक तरह से इनका रचना है, बोल रहे हैं क्या, शीर्षक है किसी कहानी का, तो उसमें बोल रहे हैं क्या है, ये किसने लिखा है। तो ये जो है भगत सिंह ने लिखा है। और भगत सिंह का एक और ज़्यादा फेमस रचना है, मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि वो जो है हमेशा कर्म पर विश्वास करते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। अब देखते हैं हम लोग 65 में। 64 का क्या हो गया, ए। 65 में हम लोग क्या देखते हैं, क्या बोल रहा है, प्रेम की पीर, प्रेम की पीर कविता में बोल रहे हैं क्या कि कौन इनमें से कौन से कवि हैं, ठीक है ना, प्रेम की पीर। तो इनमें जो है ये जायज़ नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये इनको काट दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए घनानंद, ठीक है ना। तो इनके जो कवि हैं वो घनानंद है, धनानंद नहीं, घनानंद। 3 का आंसर हो जाएगा ए, घनानंद, ठीक है, 65 का ए। अब हम लोग देखते हैं 66 का। 66 में क्या है कि सूरदास एक जो है, ये कहाँ के कवि थे, पहले सूरदास ये यूपी के, जानते हैं कि ब्रज भाषा में इनको जो है हमेशा ये कहानियाँ ब्रज भाषा में लिखा करते थे। और ये किन के समकालीन थे सूरदास, ये अकबर, जिसमें अकबर का शासन था उनके समकालीन थे, मतलब उसी समय इनका एक तरह से जीवन था अकबर के समय, तो अकबर के समकालीन थे। तो ये पूछ रहे हैं क्या कि सूरदास किस भाषा के कवि थे। अब आपको अब बताए हैं सूरदास जो है यूपी के थे, और वहाँ पे क्या है, ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के। तो और इनका जो है एक और 2 पुस्तक इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है क्या है, साहित्य लहरी, ठीक है ना, लहरी। और दूसरा है सूरसागर, क्योंकि ये जीके जीएस वगैरह में भी पूछता है कभी कि सूरदास के कौन सी पुस्तक है, तो इसमें सूरसागर, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, 66 का आंसर आपका हो गया बी, ठीक है। अब 67 का आंसर देखते हैं। 67 में क्या है, कवितावली के रचनाकार कौन है। देखिए कवितावली एक जो है बहुत ज़्यादा फेमस मतलब की रचना है, किनका है, तुलसीदास का। तुलसीदास जानते हैं कि तुलसीदास किसने किया, तुलसीदास जो है अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे थे,
रामायण को मतलब कि अवधी भाषा में जो मतलब कि ट्रांसलेट किए थे, वो अनुवाद किए थे, वो क्या है, रामचरितमानस कहलाया। ठीक है ना। तो रामचरितमानस, अब उन्हीं से क्या हुआ कि जिस रामचरितमानस में कितना मतलब कि अथी था, को दिक्कतें हैं, इसमें 7 खंड था, आपको पता होना चाहिए। देखते अलग अलग जो है कांड, देखते हैं अलग अलग कांड पे रामायण जब हम लोग देखते हैं तो अलग अलग कांड उसमें दिया हुआ रहता है। जब लंका जाता है तो लंका वाला कांड हो जाता है, तो अलग अलग कांड है। तो उस इसी के तर्ज पे, रामचरितमानस के तर्ज पे उन्होंने क्या किया, ये जो है, क्योंकि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखे थे, अब ये इन्होंने क्या किया है तुलसीदास ने, कि जो है ब्रज भाषा में रामचरितमानस के तर्ज पे ही कवितावली की रचना की है। ठीक है ना। रामचरितमानस के तर्ज पे, क्यों तर्ज पे बोला जाता है, क्योंकि इसमें भी जो है 7 खंड है, सॉरी 7 कांड है। ठीक है ना। जिस तरह रामचरितमानस में 7 कांड है, उसी तरह इसमें भी 7 कांड है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि एक रामचरितमानस के एक तरह से सेम तरह का इसका जो है रूप है। ठीक है ना। इसलिए तुलसीदास की रचना क्या है, रामचरितमानस है, उसके साथ साथ जो है कवितावली। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है और कवितावली जो है ब्रज भाषा में है। ठीक है। तो आपका 67 का आंसर क्या हो गया, बी, तुलसीदास। अब देखिए 68 का आंसर क्या है, बोल रहा है कि यह छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता का नाम क्या है। देखिए छप्पय शीर्षक की कविता के रचयिता के नाम। तो यहाँ देखिए, अगर आप याद है आपको तभी लगा पाइएगा, नहीं तो नहीं लगा पाइएगा। जैसे कि यह नाभादास जो है इसके रचयिता हैं। ठीक है ना। तो 68 का हो जाएगा आपका ए। अब देखिए क्या है, तुमुल, देखिए यहाँ तुमुल कोलाहल कलह में, अब ये आधा शीर्षक है, इसका पूरा शीर्षक क्या होता है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो इसमें क्या है कि इस शीर्षक जो कविता मतलब कविता लिखा गया है, उसका जो शीर्षक है वो कौन सा कवि है, जो कविता लिखे हैं कौन सा कवि है। तो ये कौन सा कवि लिखे हैं, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इन्हीं का जयशंकर प्रसाद का पीछे में हम पढ़े थे क्या, कौन सा इनका रचना था, एक अजात शत्रु पढ़े थे ना हम लोग, अजात शत्रु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 69 का ए। ठीक है। हम लोग 70 का देखते हैं। 70 में क्या है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का क्या नाम है। कवित्री का क्या नाम है, तो पुत्र वियोग जो है ये लिखा गया था, ये किसने लिखा था, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 70 का आपका ए हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि आग का, ठीक है ना, आग का पर्यायवाची क्या है। तो आग तो आप जानते हैं कि आग का पर्यायवाची क्या है, अचल। अचल तो नहीं है, अनल। देखिए अनल क्यों, देखिए एक तरह आप जानते होंगे कि बोलते हैं ना कि जठरा, क्या बोलते हैं हम लोग, जठरानल। ठीक है ना, जठरानल। तो जठरानल मतलब क्या है, पेट की आग, मतलब पेट की आग। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, तो अनल जो है, जठ प्लस अनल, तो अनल जो है यहीं से आया है, तो आग है। ठीक है ना। तो मतलब क्या, अनल मतलब क्या होता है, आग। और भी पर्यायवाची शब्द आप देखते रहिए, पर्यायवाची शब्द हमेशा दरोगा में कभी न हमेशा पूछा जाता है किसी न किसी का, इसलिए पर्यायवाची शब्द जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है, अली, मधुर, मधुकर, ये किसकी पर्यायवाची है। देखिए मधुकर देख के ही आपको लग गया होगा कि ये क्या है, भौरा का पर्यायवाची है। ठीक है ना, क्योंकि भौरा का पर्यायवाची आप जब देखिएगा तो उसमें क्या होता है, मधुप होता है, मधुकर होता है, क्या होता है, भ्रमर होता है, मिलिंद होता है, ये सब जो है क्या, भौरा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर 72 का क्या हो जाएगा आपका, 72 का आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका पर्यायवाची है सी, ठीक, भौरा का। उसके बाद यहाँ देखिए पूछ भी दिया, भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा। तो ये अभी देखिए ऊपर में देखें हम लोग क्या है, मधुप। ठीक है ना, मधुप जो है भौरा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, 73 का बी। अब 74 का क्या बोला है, जीवन का विलोम क्या है, मतलब उल्टा क्या है, जीवन का मरण। तो जीवन का क्या हो जाएगा, मरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मरण। तो 74 का आंसर क्या हो गया, बी।
75 का देखते हैं। 75 का आंसर क्या है, निम्न में से निम्न कौन शब्द सूक्ष्म, कौन शब्द सूक्ष्म का विलोम है। सूक्ष्म मतलब क्या है, बहुत छोटा। और यहाँ पे देखते हैं स्थूल मतलब क्या होता है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। तो क्या होता है, सूक्ष्म का विलोम क्या हो गया, स्थूल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर 75 का आंसर सी। ये सब मतलब आप जब जब विलोम शब्द पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। ये सब बहुत आसान है, ठीक है ना। और विलोम से आता ही है, संधि विच्छेद से आता है, फिर आपका पर्यायवाची शब्द से आता है, मुहावरा से आता है, लोकोक्तियाँ आता है। ये सब हमेशा दरोगा में पूछता ही है, इसलिए ये सब हमेशा करके जाइए, ठीक है। अगर आपको मतलब इस सब का स्पेशल क्लास अगर आप लोग को मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो कभी जो है स्पेशल क्लास इस सब का जो है आप लोग को इसका वीडियो दे दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 76 का कह रहा है ईश्वर शब्द का विलोम क्या है। तो ईश्वर का क्या हुआ, अनिश्वर। विलोम शब्द ईश्वर का जब पढ़ते होंगे तब क्या है, अनिश्वर विलोम शब्द हो गया। तो इसका मतलब क्या है 76 का 76 का क्या हो गया, डी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 77 का क्या है। 77 का बोल रहा है साथ साथ पढ़ने वाला। देखिए यहाँ पढ़ने वाला है, तो साथ साथ पढ़ने वाला सहपाठी, साथ साथ काम करने वाला क्या होगा, सहकर्मी, ठीक है ना। साथ साथ रहने वाला सहवासी, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पढ़ना है तो सहपाठी। तो ये 77 का आंसर क्या हो जाएगा, 77 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सहपाठी, ठीक है। अब देखिए 78 का क्या है कि ईश्वर में आस्था रखने वाला क्या होता है। सिंपल बात है कि ईश्वर में जो आस्था रखता है उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक, और जो नहीं रखता है उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक। तो 78 का क्या हो जाएगा आंसर, बी, आस्तिक। उसके बाद क्या है कि छात्रों को पढ़ाने वाला कहलाता है। देखिए छात्रों को पढ़ाने वाला, तो छात्रों को पढ़ाने वाला क्या होता है, अध्यापक होता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 80 का क्या है, आपसे पूछ रहा है कि अंगारों पर लौटना। देखिए अंगारों पे लौटना मतलब आग पे लौटना। ये आग पे लौटना होगा तो इसका मतलब आपको दुख ही होगा, तो दुख होगा, इसका मतलब इसका क्या है, ये मुहावरा है। मुहावरा अंगारों पे लौटना मतलब क्या होता है, दुख होना, ठीक है ना। तो इसका 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, 80 हो गया। फिर 81 हम लोग देखते हैं। 81 क्या है, नाच नचाना। बोलते हैं ना कि नाच नचाना, नाच नचाना मतलब क्या होता है कि तंग करना। बोलता है कि वो लड़का जो है टीचर को नाच नचा दिया, इसका मतलब क्या है, टीचर को वो तंग कर दिया है, ठीक है ना। तो नाच नचाना मतलब क्या होता है, तंग करना, ये मुहावरा है। तो 81 का हो जाएगा आपका बी। 82 का क्या है, क्या बोल रहा है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। ये सिंपल है, मतलब कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये लोकोक्तियाँ हैं। मतलब आपको बाहर से तो अच्छा लगेगा, लेकिन भीतर आप जैसे ही जाइएगा आपको लगेगा कि बहुत ही ख़राब है, ठीक है ना। तो वही है कि बाहर से फीट फाट लगेगा लेकिन अंदर से और भी ख़राब। तो वही इस लोकोक्तियाँ कहने का मतलब क्या है कि इसका क्या बोल रहा है कि ऊंची दुकान मीठी नहीं, ऐसा नहीं है, मिठाई रखना। क्या बोल रहा है कि छोटी दुकान में अच्छा माल रखना, ये भी नहीं है। क्या बोल रहा है, कोरा बाहरी दिखावा करना, ठीक है ना, क्योंकि ये दिखावा करना, क्योंकि इसका मतलब ही होता है दिखावा करना। तो इसका 82 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, ठीक है ना, दिखावा करना। उसके बाद देखते हैं 83 में क्या बोल रहा है कि प्रश्न में शुद्ध शब्द छाँटें। देखिए आप जब वर्तनी पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा शुद्ध शब्द को शुद्ध शब्द में मतलब आपको बताता है कि कहाँ कहाँ क्या है। देखिए उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, ठीक है ना, उपर्युक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 83 का, 83 का आंसर बी हो जाएगा, उपर्युक्त, ठीक है ना। अब देखिए 84 में क्या है कि शुद्ध शब्द छाँटें, इसमें भी शुद्ध शब्द छाँटना है आपको। क्या है, देखिए दुरावस्था, ठीक है ना, दुरावस्था, दुर्वासी। देखिए दुर्वासी है, दुरास्था है, यहाँ दुरावस्था, ठीक है ना। ये आंसर आपका ए हो जाएगा, दुरावस्था, शुद्ध, ठीक है। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, दुह, ठीक है, प्लस अवस्था, ठीक है ना, दुह जोड़ अवस्था। इसका मतलब क्या है, बहुत ही ख़राब सी, मतलब कि एक तरह से कंडीशन, अवस्था।
तो आपका क्या हो जाएगा 84 का ए। 85 का हम लोग देखते हैं। 85 में क्या है, निम्नलिखित में से 3 शब्द की वर्तनी शुद्ध है, एक अशुद्ध है, आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सन्यासी, तो अनुसरण, ठीक है, अनुसरण तो सही है, कहा है यहाँ पे। मूर्धन्य नो है, सही है। स्वास्थ्य सही है। पिशाच सही है, भूत पिशाच। सन्यासी, देखिए सन्यासी में क्या है कि यहाँ पे अनुसार जो है किस लिए अनुसार है, मतलब आधा नो के लिए है कि ये इस नो के लिए है, इसे नहीं पता चलता। तो सन्यासी में क्या होता है, 100 आधा नो यो में आकर 100 रुपये का सन्यासी, ये है सही वर्तनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछना था, अशुद्ध क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, वर्तनी के अनुसार। ठीक है, अब निम्न में 3 फिर दिया है वर्तनी शुद्ध दिया है, एक अशुद्ध दिया है, तो अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। ठीक है ना, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें देखिएगा सबसे पहले व्यवसायिक सही है, कैलाश सही है, ऐतिहासिक सही है। देखिए घष्टी, घष्टी नहीं होता, घोष्ठी होता। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 86 का ए। 86 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 87 का हम लोग देखते हैं। 87 में क्या है, निम्न शब्द में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग हमेशा, उपसर्ग और प्रत्यय जानते होंगे। उपसर्ग हमेशा क्या होता है, शब्द के पहले लगता है। क्या होता है, शब्द के पहले लगता है। जैसे मान है, ठीक है ना, मान है, इसमें अनु लगाती है, अनु उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग जब मान में लगाएंगे क्या हो जाएगा अनुमान, तो इसका अर्थ बदल गया। जैसे कि अप है, ठीक है ना, जैसे मान है उसमें अप लगा दिए तो अपमान हो गया। तो हमेशा जब शब्द के पहले जब कुछ लगाते हैं तो वो क्या हो गया उपसर्ग होगा, और शब्द के बाद जब कुछ लगाते हैं तो क्या हो गया प्रत्यय हो गया। तो उपसर्ग पूछ रहा है कि इसमें मतलब उपसर्ग किसमें है, तो जिसमें भी देखिए कि उप जो है शब्द के पहले हो, किसमें, एक ही में दिख रहा है उपयोग, उपयोग में उप जो है प्लस योग, उपयोग जो है आपको दिख रहा है, मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर। 87 का आंसर क्या हो जाएगा बी। अब देखिए 88 का क्या है, दुर्जन। ठीक है ना, 88 का आंसर 88 का हम लोग देखते हैं कि दुर्जन, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग पूछा है। ठीक है ना, तो दुर्जन में क्या है, देखिए एक उपसर्ग और संधि विच्छेद दोनों अलग है। जैसे कि दुर्जन का अगर संधि विच्छेद हम लोग करें तो क्या होगा, दुह प्लस जन। ठीक है ना, ये संधि विच्छेद हुआ। लेकिन अगर इसका उपसर्ग देखा जाए तो उपसर्ग क्या होगा, दूर प्लस जन। इसका मतलब इसमें दुर जुड़ा है, इसमें दुर जुड़ा है, दुर, इसमें उपसर्ग लगा है, दुर्जन में जन, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा आंसर दुर। क्योंकि संधि विच्छेद करना नहीं होता है, क्योंकि इसमें उपसर्ग में क्या होता है, एक जो है उसमें या तो आपको वर्ण लगा हो या वर्णों का समूह उसमें अगर हम लोग प्रयोग करते हैं किसी शब्द के पहले तो उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं उपसर्ग, अगर बाद में जोड़ते हैं तो फिर प्रत्यय। तो ये क्या है, जोड़ा हुआ वर्ड है। दुर जो है जन में जोड़ा गया है तो दुर्जन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 का बी, दुर। अब देखिए क्या है 89 का, 89 हम लोग देखते हैं। 89 में क्या है कि ओ प्रत्यय से युक्त शब्द, बोल रहा है कि कौन से शब्द में ओ प्रत्यय युक्त है। अब देखिए इसका मतलब देखना होगा कि कौन है। देखिए यहाँ कौरव को अगर हम करें तो कौरव, ठीक है ना, कौरव प्लस ओ लिखाता है, तो इसी में ओ आएगा, बाकी बात तो नहीं आएगा। देखिए शिक्षक में नहीं आएगा। ठीक है ना, शिक्षक में नहीं आएगा, रामायण में नहीं आएगा, राम प्लस आयन हो गया। उसके बाद क्या है, कत्यायन में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक ही आ रहा है ओ का, जो क्या आ रहा है कौरव प्लस ओ, कौरव। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 89 का ए, जिसमें ओ प्रत्यय आ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ईया प्रत्यय, इसका मतलब ईया लास्ट में लगना चाहिए। ठीक है ना, ईया। अब देखिए किस में है, छलिया। देखिए छल, ठीक है ना, छल प्लस ईया तो छलिया हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर सही है और यहाँ पे ओ है, तो ओ प्लस हर सही मिलके क्या बनता है हर सही, तो यहाँ पे छलिया बन गया ए।
ये आपका हो गया 90 का कितना हो गया, 90 का ए छलिया, ठीक है। तो उपसर्ग आपका क्या हो गया, छलिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजकुमार, राजकुमार में कौन सा समास। देखिए समास में क्या है, इसमें समास अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि इसमें हमेशा समास जो है अगर पद की प्रधानता आपको अगर समझ में आता है तो समास आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए जैसे राजकुमार, राजकुमार मतलब क्या है, राजा का बेटा, राजा का बेटा को ही राजकुमार बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए राजकुमार किसके लिए यूज हुआ है, मतलब कि बेटा के लिए, राजा के लिए तो नहीं, बेटा के लिए। अब किसके लिए, देखिए एक तो पहला पद हुआ राजा, दूसरा पद हुआ बेटा, तो इसमें कौन प्रधान है, दूसरा पद। जब भी दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद मौन हो, ठीक है ना, मतलब पहला पद का मतलब प्रधानता नहीं हो, दूसरा पद का प्रधानता हो, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तत्पुरुष समास, ठीक है। इसका मतलब राजकुमार जो होगा कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा होगा, दो पद होगा जिसमें कि पहला पद का प्रधानता नहीं होगा, पहला पद जो है गौण होगा, दूसरा पद जो है प्रधान होगा। तो इसमें दूसरा पद क्या है, बेटा। तो बेटा का प्रधानता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है राजकुमार किसको बोलते हैं, राजा के बेटा को ही बोलते हैं, राजा को तो नहीं बोलेंगे, तो बेटा को बोलेंगे, इसलिए क्या है, दूसरा पद प्रधान है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, बी 91 का। अब यहाँ पे की है दाल रोटी, ठीक है ना। तो दाल रोटी देखने से क्या लग रहा है आपको कि दोनों पद प्रधान है, जैसे कि माता पिता, ठीक है ना, इसमें दोनों पद प्रधान है, किसी एक पद को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका में क्या है, ये जब दोनों पद प्रधान हो तब हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब ये होता है दो, ठीक है ना, द्वंद्व पद, तो द्वंद्व समास। तो 92 का क्या हो जाएगा मेरा, द्वंद्व समास, सी। अब देखिए 93 का क्या है, 93 में हम लोग जानते हैं क्या है, घनश्याम, ठीक है। घनश्याम में कौन सा समास है, तो देखिए घनश्याम में क्या है, इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, घन, ठीक है ना, के समान, घन के समान श्याम। तो अब देखिए श्याम मतलब क्या होता है, घन के समान, मतलब ये बादल का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बादल क्या होता है, श्यामला होता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ये श्यामला होता है, ये श्याम मतलब कि कृष्ण भगवान, ठीक है ना। तो किसके लिए यूज हो रहा है, ये विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, विशेषता बता रहा है, मतलब कि ये जो है कृष्ण भगवान के रूप के बारे में विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, रंग के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, जब इस तरह का जब विशेषता बताने लगेगा, ठीक है ना, जिसमें तुलना किया जाएगा विशेष विशेषण का, उपमा उपमेय का, तब इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका 93 का कर्मधारय समास, है ना, ए कर्मधारय समास। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, चौराहा। देखिए चौराहा, जहाँ पे भी नंबर हो, जैसे चौराहा में भी है 4, ठीक है ना, राह। देखिए इसमें क्या है, दो पद है, दो पद में अगर पहला पद नंबर हो, ठीक है ना, पहला पद अगर आपका नंबर हो और दूसरा पद जो भी हो, लेकिन पहला पद नंबर हो, तो पहला पद नंबर हो मतलब कि संख्या अगर बताता हो, तो उसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। देख रहे हैं, तो समास बहुत आसान है, उसमें अगर पद का प्रधानता अगर आप समझ रहे हैं तो समास का हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि पंचमुखी, एग्जाम्पल के लिए देखिए पंचमुखी, ठीक है ना। देखिए इसको अगर तोड़िएगा तो क्या है, पंच प्लस मुखी, तो पंच जो है पहला पद है, दूसरा पद मुखी है। तो इसका मतलब देखिए पहला पद में क्या आ गया, नंबर आ गया, मतलब कि संख्या आ गया, तो ये क्या हो गया है, ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास, ठीक है। तो 94 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 95। 95 में हम लोग क्या देखते हैं, क्या बोल रहा है, जगन्नाथ, ठीक है ना, जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है, ये तो सबको जानता है, जगत प्लस नाथ। अब इसमें हमेशा देखिएगा संधि विच्छेद में हमेशा जहाँ पे भी अगर आधा वर्ण का बात होगा तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उस जो संधि विच्छेद करेंगे उसमें हलंत जरूर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जगत, ठीक है ना, जो गो तो जगत इसका मतलब तो में हलंत आएगा, ठीक है ना, प्लस नाथ। तो इसका मतलब क्या है, जगतनाथ। इसी में कहीं पे अगर जगत में हलंत नहीं दिया हुआ रहता, वो भी ऑप्शन में रहता, तो उसको नहीं मारना है,
ठीक है ना। तो जहाँ पे भी आधा अगर वर्ण का यूज होगा अगर किसी चीज़ में, तो उसका हम लोग संधि विच्छेद जब भी करेंगे तो देखना, ये भी देखना होगा कि उसमें हलंत है कि नहीं, ठीक है ना। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, तो इसका आंसर क्या होगा 95 का पी। अब देखिए 96 का आंसर क्या हो जाता है, इसका क्या है, मनोनुकूल, मतलब मन के अनुकूल, ठीक है ना। इसका अगर संधि विच्छेद हम लोग करें तो संधि विच्छेद क्या होगा, मनोनुकूल, मतलब मन, ठीक है ना, मन प्लस अनुकूल, तो मन प्लस अनुकूल क्या है, मन प्लस अनुकूल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, सिंपल संधि विच्छेद है। अब 97 का देखते हैं हम लोग, क्या है, क्या बोल रहा है, दुस्साहस, दुस्साहस। देखिए यहाँ पे दुस्साहस का संधि विच्छेद पूछा है, दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे कि दुर्जन है, दुस्साहस है, तो ये दुस्साहस में देखिए दुह प्लस, क्योंकि संधि विच्छेद है, प्लस साहस, तो यहाँ पे देखिए दुह प्लस साहस एक ही में है, डी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी, तो 97 का डी। अब 98 का हम लोग देखते हैं, 98 का क्या है, क्या बोला है, दिगंबर, दिगंबर क्या होता है, दिक प्लस अंबर, तो यहाँ आपको हम बताया कि यहाँ देखिए फिर यहाँ पे आधा जो है वर्ण का यूज होता है, आधा मोह, तो यहाँ पे हमेशा देखें क्या कि हलंत है कि नहीं, ठीक है ना। तो यह दिक, दिक तो होगा लेकिन को में हलंत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक ये पूछ ही दिया है, यहाँ पे देखिए दिक जो है 3 जगह दिया हुआ है, दिक है, दिक है, दिक है, यहाँ पे लेकिन को में हलंत कहाँ पे है, ये देखिए एक ही जगह को में हलंत है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 98 का क्या हो जाएगा, डी। अब जो है 99 का हम लोग देखते हैं, 99 में क्या है, 99 में स्त्रीलिंग का उदाहरण पूछ रहा है क्या, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग का उदाहरण हम लोग क्या हो जाएगा, जैसे गाय है, बैल है, घोड़ा है, ऊँट है, तो गाय जो है स्त्रीलिंग है, ये तो सिंपल देखने को लग रहा है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या देखते हैं, क्या कह रहा है, ऊर्जा का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऊर्जा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्वत का पर्यायवाची कौन है, पहाड़ है, गिरी है, अचल है, भूधर है, नग है, महीधर है, धराधर है, ये सब जो पहाड़ का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे देखिए भूधर है ना, भूधर पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसका आपका जो है दूसरा एक टेस्ट जो है आपका ख़त्म हो गया है। अब जो है आप जब भी मतलब ये टेस्ट और इसके पहले जो है पार्ट 1 दिया गया है उसको भी देखिए, और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए आप, वहाँ पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और साथ में मतलब कि अगर आपको किसी टॉपिक में अगर किसी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हो सकता है तो अगर उस टॉपिक को भी वीडियो बना के आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है तैयारी में रहिए, ठीक है। थैंक यू।